हेलो दोस्तों, कल बहुत से फ्रेशर्स ने जिनका जस्ट अभी कॉलेज ख़त्म हुआ है उन्होंने कॉल किया था और उनकी ढेर सारी क्वेरीज थी। तो चलिए हम वन बाय वन उन क्वेरीज को देखते हैं। पहला सवाल था कि सर हमको ये समझ में आ गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमको सबसे पहले कंप्लीट करना है जेपीएससी के लिए, लेकिन हम यूट्यूब और गूगल से करें कैसे। तो देखिए, सिलेबस जो है ना उसको एकदम ध्यान में रखना कि सिलेबस में क्या क्या बोला है। और जैसे हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहा कि 5 सेक्शन है, ABCDE, तो आप पीछे से स्टार्ट कीजिए ई से। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी पढ़ना है, साइबर लॉज पढ़ना है, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम पढ़ना है, इंडिया का मिसाइल सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद आपको NPT, CTBT और ढेर सारा चीज़ पढ़ना है। तो आप डेली का ना टारगेट सेट कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आज का सेट कीजिए कि हमको नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो है उसको जानना है कि उसके फीचर्स क्या हैं, साथ ही साथ ये भी जानना है कि उसमें कमियां क्या हैं। तो देखिए, पहले तो आप गूगल में पढ़िए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 डालिए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। उसके बाद जो है आप उसको यूट्यूब पे देखिए। यूट्यूब पे जो है स्टडी IQ का, राज्यसभा TV का अच्छा प्रोग्राम बना हुआ, दृष्टि IS का अच्छा प्रोग्राम बना हुआ है 20-25 मिनट का, जो आपको विभिन्न पहलुओं के बारे में बताएगा। और उसके बाद गूगल पे भी थोड़ा आर्टिकल्स पढ़ लीजिए उसके बारे में। साथ ही साथ ये भी पढ़िए कि उसमें कमियां क्या हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सिविल में क्या है, कोई भी जो मुद्दा है ना टॉपिक, उसका विभिन्न पहलू को जानना है, उसका पॉजिटिव पॉइंट जानना है, उसका निगेटिव पॉइंट जानना है, और उसके बाद ये सब का नोट्स अपने कॉपी में बनाइए। वैसे ही मान लीजिए कल के लिए टारगेट कीजिए कि हमको साइबर लॉज समझना है। तो इंडिया में 2 इम्पॉर्टेंट, मतलब एक तो IT एक्ट 2000 है, एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 है। उन दोनों के बारे में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानिए, उसको अच्छे से कवर कीजिए। और वो टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो जो लंबा टॉपिक है उसके लिए 2-3 दिन का टारगेट रखिए। 2 दिन सफिशिएंट है, 2 दिन अगर आप अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद ये भी जानिए कि हाँ उसमें खामियां क्या हैं, ठीक है। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में बोला गया था कि 5 लाख IT प्रोफेशनल होने चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए, लेकिन आज 7 साल बीत जाने के बाद भी मात्र 1 लाख IT प्रोफेशनल हैं। साथ ही साथ देखिए, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कब आई थी, 2013 में। तो टेक्नोलॉजी जो है वो समय के साथ कितना एडवांस होते जा रहा है, लेकिन हमारा पॉलिसी जो है एकदम पुराना है। तो ये सब उसमें खामियां हैं। तो जो बड़ा टॉपिक है उसके लिए 2 दिन काफ़ी है, और जो छोटा टॉपिक है उसको 1 दिन में करने की कोशिश कीजिए। दूसरा सवाल पूछा गया था कि क्या सर बस मेंस के लिए पढ़ें, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, ठीक है। 2 शिफ्ट में पढ़ाई कीजिए। एक शिफ्ट जो है आप मेंस के लिए कीजिए, और सेकेंड हाफ में जो है आप PT के लिए पढ़िए, क्योंकि झारखंड का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। तो जैसे मेंस के लिए आप टारगेट सेट किए हैं, वैसे PT के लिए टारगेट सेट कीजिए कि आज हम जो है जनजाति का 2 टॉपिक ख़त्म कर देंगे। संथाल ख़त्म कर देंगे कि संथाल जनजाति के बारे में क्या क्या है, प्लस उसका पंचायत जो सिस्टम है, मांझी परगना सिस्टम, उसको भी हम ख़त्म करेंगे। तो हमने उसके लिए वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में देखिए 7 to 9 JPSC का इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर से देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। तीसरा सवाल था कुछ लोगों का कि सर हम 5-6 साल पहले ना मेडिकल का, और कुछ लोगों ने पूछा कि इंजीनियरिंग का तैयारी किए थे लेकिन हो नहीं पाया, और हम उतने तेज स्टूडेंट नहीं हैं, तो क्या हम JPSC कर पाएंगे। तो मेरा एक ही जवाब है कि हाँ जी, आप बिल्कुल कर पाइएगा, क्योंकि 5-6 साल पहले जैसे आप थे और जो आपकी उस समय पढ़ने की जो टेक्निक होगी और आज जो आप हैं, टोटली 2 अलग अलग इंसान हैं। मेरे अपने फ्रेंड हैं, मेरा एक अपना दोस्त है जिसको GK के नाम पे बस ये पता था कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है और भारत का राष्ट्रपति कौन है। फिर उस बंदे ने जम के मेहनत की 2-2.5 साल, और आज बैंक में वो मैनेजर है। मतलब प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो हर चीज़ मुमकिन है। और जैसे हम लोग पहले सोचते हैं ना कि मेरा दिमाग जो है उतना तेज़ नहीं है, हम कमज़ोर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप जो है वो क्लर्क एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो आपका माइंड आपको प्रिपेयर करता है कि हाँ जी आप जो है क्लर्क एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं, फिर जब क्लर्क एग्ज़ाम निकल जाता है तो आप सोचते हैं कि हम चलो देखते हैं PO का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो फिर आपका माइंड और आपका बॉडी तैयार करता है कि हाँ जी
आप जो है वो पीओ का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो जैसे पहले अगर आप क्लर्क के लिए 3-4 घंटा पढ़ते हैं तो फिर पीओ के लिए आप 5-6 घंटा पढ़ने लगते हैं। तो ऐसे ही जो है कि समय के साथ इंसान में बदलाव आता है, तो एकदम फ्लेक्सिबल रहना है। अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। और महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छा कोटेशन कहा था कि हो सके कि जो काम अभी हमारे हाथ में है उसको करने की क्षमता हमारे पास अभी ना हो, लेकिन अगर हम दिल से उस काम के लिए लगेंगे ना तो ऊपर वाला हमको उसके काबिल बना देगा। साथ ही साथ वो एल्केमिस्ट का डायलॉग कि अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। अगर हम दिल से किसी चीज़ को चाहेंगे और जम के लिए उसके लिए मेहनत करेंगे तो वो चीज़ हमें मिलनी तय है। तो एकदम दोस्तों बिल्कुल भरोसा रखिए, प्लानिंग करके पढ़िएगा, डेली का टारगेट सेट कीजिएगा, तो ज़रूर आपको जो है सक्सेस मिलेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। साथ ही साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अपना स्लीप सर्कल, सोने का जो टाइम है वो फिक्स रखिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे 6 से 7 घंटे की तो आपका जो है कंसंट्रेशन ठीक से नहीं बनेगा, और कंसंट्रेशन ठीक से नहीं बनेगा तब तो हो गई पढ़ाई, ठीक है। इसलिए अपना एक पर्टिकुलर सोने का टाइम बनाएं। अगर आप जल्दी सोते हैं 10 बजे 10:30 बजे तो कोशिश कीजिए कि आप 10 साढ़े 10 बजे सो जाइए। अगर आप लेट से भी सोते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 साढ़े 12 बजे तक सो जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत लेट नाइट स्टडी कीजिएगा ना तो लॉन्गर टर्म में आपके हेल्थ को प्रॉब्लम आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। और एक लास्ट चीज़, आप गोविंद जायसवाल सर का इंटरव्यू ज़रूर से देखिए, बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरी है उनकी, ठीक है, आप देखिए। और आगे आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें जो है हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9102983362 9102983362 हम आपके डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हाजिर हैं। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, मेहनत होगी जीत होगी। थैंक यू।